सुरैया भाभी को सोचना चाहिए था, हमारे हालात उनके सामने हैं। 6 महीने पहले दुकान खरीदी है, सब जानते हैं हम। और ये रिश्ता तोड़ने वाली बात तो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निकलने में हमारी मदद कर लो। आमीन। मुझे तो एक बात की समझ में नहीं आती, आखिर अम्मी अब्बू को पड़ी क्या है हर बात में आयमा से मशवरा लेने की। अब हमारी जिंदगी के फैसले भी वो करेगी, तो मुझे भी तो यही सोच सोच के परेशानी हो रही है। कल को जब हमारी शादी के मामले होंगे तब भी क्या आयमा इसी तरह बीच में रोरे अटकाती रहेगी। फवाद मुझसे बार बार पूछ रहा है रिश्ता लाने के लिए, लेकिन मैं उसे कब तक मना करूंगी। आखिर एक ना एक दिन तो ये हकीकत सामने आ ही जाएगी ना। और तुम्हें क्या लगता है जब फवाद तुम्हारी सच्चाई जान लेगा तो वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा? खुदा के वास्ते ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान ना करो। मैं वैसे ये बातें सोचती हूँ ना तो मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि देखो हुमा आपी के रिश्ते के लिए इतने मसले हो रहे हैं, तो ना जाने हमारे में कितने होंगे। फवाद ना एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझ पर जान छिड़कता है, हर बात मानता है मेरी। मैं उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। वो अपने पेरेंट्स का लाडला है और इकलौता भी। तो फिर टेंशन लेने वाली क्या बात है? देखो अगर अपनी फैमिली का इकलौता है तो अपने पेरेंट्स को तुम्हारे लिए तो फौरन मना लेगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर उसे पता चल गया ना कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की, रिक्शे के किराए तक के पैसे नहीं होते मेरे पास, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? इस पे सोचने वाली क्या बात है? देखो तुम फवाद की जिंदगी में शामिल हो गई ना, तो यार फिजा तुम तो बेंगलोर में रहोगी, तुम्हारे इर्द गिर्द गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगी। मसला तो सारा मेरा है ना। क्या मतलब मुझे कहाँ मिल सकता है फवाद जैसा अमीर लड़का? मैं तो सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में रही हूँ और शायद शादी के बाद भी यहीं रहूंगी। इसी मोहल्ले में। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं तो बस ऐसे, देखो हर चीज पहले मैं आके तुम्हें बताती हूँ ना। क्या बात है, इस तरह अचानक तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? कोई ज़रूरी बात है? और तुम परेशान भी लग रही हो मुझे। हाँ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जानता हूँ, हम आप ही और रिजवान भाई की शादी के हवाले से ना? हाँ तुम प्लीज़ अपने घर वालों को समझाओ ना कि हम लोग इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। तुम कुछ गलत कह रही हो शायद। ये जल्दी शादी करने की बात फूफो ने अम्मी से की है और तुम मुझे ही कह रही हो कि मैं अपने घर वालों को समझाऊं। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मा ने ऐसी कोई बात नहीं की। जो बात हुई है वही कह रहा हूं मैं। इनफैक्ट फूफो ने तो अम्मी को धमकी तक दी कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर शादी नहीं की तो हमारी तरफ से इनकार समझे। अब इस बात का क्या मतलब है? अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि
तुम क्या बोले जा रहे हो? क्योंकि अम्मा ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बात तुम्हारे सामने हुई है। हाँ, बात मेरे सामने ही हुई है। जब उमानी ने अम्मा को कॉल की तो मैं वहां मौजूद थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1 महीने के अंदर शादी नहीं हुई तो ये रिश्ता खत्म कर देंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और मैं ही नहीं, सबा, हुमा, फिजा सब लोग वहां मौजूद थे। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इनमें से किसी एक को भी कॉल करके पूछ लो, वो भी यही बातें दोहराएंगी जो मैंने इस वक्त तुमसे कही है। मैं सच बोल रही हूँ। तो मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ जो अम्मी ने मुझे बताई है। अब तुम खुद बताओ, मैं अम्मी की बात को कैसे झुठला सकता हूँ? वो लोग झूठ बोल रहे हैं तुमसे, और मैं नहीं जानती कि झूठ तुमसे क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों छुपा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम वाकई तय कर चुके हो कि तुम्हें मेरी और मेरे घर वालों की बात पर यकीन नहीं करना है, तुम्हें अपने घर वालों की बात सच्ची लगती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। समझ गया मेरी बात? एक तो पता नहीं इसकी चाय कहाँ रह गई। मैं बोलता हूँ, बोल इसको। ओ भाई, चाय लिया भाई, कब लाएगा चाय? कितनी चाय है भाई आपकी? भाई तू 1 घंटे बाद आके दोबारा पूछ रहा कितनी चाय? बेटा नाराज क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं करो, अभी चाय बन जाती है। मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं गुस्सा कर रहा हूँ यार। अरे बेटा, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। सॉरी बेटा, मैं इनके बात पे माजूर चाहता हूँ, मुझे हुक्म कीजिए, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। कितनी चाय बेटा? अंकल, बड़ी देर हो गई चाय का, बोला 2 चाय, बाकी 1 घंटे बाद पूछ रहा चाय ला दूं? चलो जाओ, ले मैं अभी भिजवाता हूँ आपको, अभी भिजवा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। माजूर चाहता हूँ बेटा, माजूर चाहता हूँ।